नमस्कार। हिमालय न्यूज़ के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ विश्लेषण वाला हमारा खास कार्यक्रम नवीन निष्कर्ष। क्रिप्टो करेंसी, रुपए पैसे कमाने वाले और कमाने की सोचने वाले हर इंसान ने ये शब्द पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा सुन लिया है कि हैरानी होने लगी है। हालांकि अभी भी ज़्यादातर लोगों को क्रिप्टो करेंसी का मायाजाल समझ में नहीं आ रहा। लोग बातें तो बहुत करते हैं, इसमें बहुत कमाई होती है, लेकिन कैसे होती है, कब होती है, कितना रिस्क है। जब कमाई होती है तो फिर सरकार क्यों मना कर रही है, और जो लोग कमा रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कमाई से मिला रुपया क्या अकाउंट में आता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें घुसने से इसलिए भी डर रहे हैं कहीं किसी फ्रॉड का शिकार न हो जाएं और फिर सरकार से शिकायत भी नहीं कर सकते। तो आइए आज आपको इन सारे सवालों का जवाब देते हैं और सरल तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में चलने वाली करेंसी और इस क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है और क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या हो सकता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हिमालय न्यूज़ चैनल किसी भी तरह के आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने या नहीं करने की सलाह नहीं दे रहा है। हम केवल आपको सामान्य जानकारी दे रहे हैं। हम ये भी साफ कर दें कि हम कोई निवेश एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए इस जानकारी पर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लें। अब सबसे पहले जानते हैं क्या भला है ये क्रिप्टो करेंसी। क्या केवल एक ही क्रिप्टो करेंसी है या बहुत सारी हैं? हिंदुस्तान में कौन सी क्रिप्टो करेंसी चलती है, सरकार का इस पर क्या रवैया है, और जो लोग मुनाफा कमाने की बात करते हैं वो कैसे कमाते हैं? क्या केवल 100 रुपए से भी क्रिप्टो खरीदा जा सकता है? जब हम आपको ये बता रहे हैं उस दिन तक क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल मार्केट कैपिटल 1.92 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और टॉप क्रिप्टो करेंसी जैसे एक बिटकॉइन की कीमत 41,336 डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसी तरह दूसरी तरह की क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की कीमत 3.85 डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसे आप तूफानी तेजी कह सकते हैं। तो ये हुई आज की बात। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 14 साल पहले जापान की सातोशी नाकामोतो ने साल 2018 में क्रिप्टो करेंसी की खोज की थी। 2009 में उन्होंने पहली बार इसका करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया और इसका नाम रखा बिटकॉइन। तो आप मान सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का जन्म 2008 में हुआ और क्रिप्टो करेंसी का नामकरण 2009 में हुआ। क्रिप्टो करेंसी का पहला बच्चा तो बिटकॉइन था, लेकिन आज इसके दर्जनों बच्चे दुनिया भर में फैल चुके हैं। भारत में नंबर 1 पर वजीर कॉइन चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी यानी एक आभासी मुद्रा। आसान भाषा में आप इसे डिजिटल मनी बोल सकते हैं, लेकिन ये पेटीएम जैसे वॉलेट से इस्तेमाल होने वाली करेंसी से बिल्कुल अलग है। पेटीएम से मिले पैसे आपके बैंक अकाउंट में जा सकते हैं और आप उन्हें एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से मिला पैसा किसी एटीएम से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई सेंट्रल एजेंसी या रिजर्व बैंक टाइप की चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को हम फिजिकली छूकर देख भी नहीं सकते, बल्कि ये हमें आभासी यानी डिजिटल मनी के रूप में किसी वॉलेट में कोडिंग की तरह दिखाई पड़ती है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल रूप में कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनाया जाता है। इसके निर्माण में कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स की एनर्जी लगती है। जब ये बनकर तैयार हो जाती है तब ये हमें डिजिटली फॉर्म में कुछ कोड नंबर दिखते हैं। हम इसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के वॉलेट में सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद इसे बेचा जा सकता है और जब तक चाहें आप अपने पास सुरक्षित वॉलेट में रख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा ही है। जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी तब इसका शुरुआती मूल्य बेहद कम था। इसे बहुत कम दाम में खरीदा जा सकता था, लेकिन आज यही बिटकॉइन दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से अपनी कीमत में इजाफा करता जा रहा है। वर्तमान में एक बिटकॉइन की कीमत भारतीय रुपए में करीब 23 लाख रुपए है, जो घटती बढ़ती रहती है। इस समय दुनिया में 100 से अधिक क्रिप्टो करेंसीज चलन में हैं, लेकिन सभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोग बिटकॉइन के अलावा अन्य क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय में इस समय जिन क्रिप्टो करेंसी का मूल्य कम है, आने वाले 10-15 साल में उनके मूल्य में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के निर्माण और उसकी स्वीकार्यता में दुनिया भर की सरकारों का कोई हाथ नहीं होता है, बल्कि क्रिप्टो करेंसीज एक प्रकार की डिसेंट्रलाइज मुद्रा होती है। मतलब ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। इस आभासी मुद्रा से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बनाने का प्रोसेस बहुत ही जटिल होता है। इसे बनाने में दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम और हाई एंड मोबाइल डिवाइसेस की एनर्जी लगती है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए माइनिंग की जाती है और इसकी माइनिंग कोई भी व्यक्ति घर बैठे कर सकता है और क्रिप्टो करेंसी बनाकर पैसे कमा सकता है। लेकिन इस काम को करने के लिए आईटी की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। बिटकॉइन इस समय दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। इसकी स्वीकार्यता भी अन्य क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा है। असल में यही वो आभासी मुद्रा है जिसने हमें क्रिप्टो करेंसी जैसी अवधारणा से दुनिया को परिचित करवाया। बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाते समय इसके माइनिंग की लिमिट सेट कर दी। उनका मानना था कि जो चीज़ दुनिया में कम होगी उसका मूल्य ज़्यादा होगा। इसलिए आज बिटकॉइन नंबर 1 पर सबसे कीमती बनी हुई है। आज एक बिटकॉइन की कीमत 23 लाख रुपए से अधिक है। ये 35 लाख से ऊपर भी जा चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है और आगे कितनी जा सकती है। बिटकॉइन के बाद इथेरियम दुनिया की नंबर 2 क्रिप्टो करेंसी है। इसको लॉन्च करने का श्रेय विटालिक बुटेरियन को जाता है। इथेरियम के टोकन को ईथर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में एक इथेरियम यानी ETH की कीमत 1,54,000 रुपये से अधिक है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार अगले 5 साल में इसी कीमत में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह एक लाइट कॉइन है। इसको लॉन्च करने का श्रेय चार्ल्स ली को जाता है। ये अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुई थी। इस क्रिप्टो करेंसी के संस्थापक पहले गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। लाइट कॉइन का स्वरूप बिल्कुल बिटकॉइन जैसा है क्योंकि इसके अनेक फीचर्स बिटकॉइन जैसे ही हैं, लेकिन लाइट कॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइमिंग बिटकॉइन के मुकाबले 4% कम बताई जाती है। यही वजह है कि इसे लाइट कॉइन कहा जाता है। इसके जरिए किया जाने वाला ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के मुकाबले कम टाइम लेता है। इसी तरह बिटकॉइन का मजाक उड़ाने के लिए लॉन्च की गई डॉग कॉइन भी आज बिकने लगी है। हालांकि अभी सस्ती है। इसके फाउंडर बिली मार्क्स हैं। ये अक्सर ट्वीट करके चर्चा में बने रहते हैं। कमाल की बात यह है कि जब भी बिली मार्क्स कोई नया ट्वीट करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी बाजार में हलचल मच जाती है और अचानक कई क्रिप्टो करेंसी के दामों में उछाल आ जाता है। डॉग कॉइन की माइनिंग में भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। वर्तमान में एक डॉग कॉइन की कीमत 17 रुपये से ज़्यादा है। लेकिन इसका निगेटिव पहलू यह है कि इसके संस्थापक ने माइनिंग लिमिट घोषित नहीं की थी, जिसकी वजह से इसका अनलिमिटेड उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे में इसका भविष्य उज्जवल नहीं बताया जा रहा। वैसे भी ये मजाक के तौर पर लॉन्च हुई थी, इसलिए शायद इसे लोग सीरियस नहीं ले रहे। अब बात करते हैं भारत में क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं। देखिए, भारत सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर 30% का भारी टैक्स लगाकर ये संकेत जरूर दे दिया है कि वो इसे पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं मानते। WRX एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी है। इसे भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज WGRX ने लॉन्च किया है। वर्तमान में एक WRX की कीमत करीब 85 रुपये से अधिक है। इसी तरह लकी ब्लॉक, BNB, द ग्राफ, शिना इनू, कॉर्डेनो आदि बहुत सारी करेंसी चल रही हैं। क्रिप्टो करेंसी को भारतीय रुपये में खरीदा जा सकता है। यदि आपके पास एक बिटकॉइन खरीदने के लिए उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप 100 रुपये की कम कीमत में भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आपको 100 रुपये में बिटकॉइन दशमलव के बाद निर्धारित अंकों तक का बिटकॉइन मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी खरीदते समय ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में फीस भी चुकानी पड़ती है। हालांकि ये बहुत मामूली बताई जाती है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज के द्वारा आपसे वसूल की जाती है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के बाद इसे वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं और कीमत बढ़ जाने के बाद बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट में शेयर्स की तरह। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। साथ ही दुनिया भर के अनेक स्टोर भी क्रिप्टो में भुगतान स्वीकार करते हैं। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप अमेजन पर इससे खरीदारी भी कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के बारे में बात करें तो हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा था कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में भारी संभावनाएं हैं। दुनिया इसे भविष्य की मुद्रा के तौर पर देख सकती है।
हालांकि इसे रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। वैसे बाजार आधारित क्रिप्टो करेंसी पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए भारत सरकार ने आरबीआई के सहयोग से अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। इसे ई-रूपी के नाम से जाना जाता है। चूंकि सरकारी डिजिटल मनी है, इसलिए खुले बाजार में इसका कारोबार नहीं होगा। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी का भविष्य उज्जवल बताते हैं, लेकिन दुनिया भर की सरकारें इसे पारंपरिक मुद्रा के लिए खतरा मान रही हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि क्रिप्टो भविष्य में पारंपरिक मुद्रा का स्थान ले पाती है अथवा नहीं, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि इसके बारे में जानकारी लेते रहिए, पड़ताल करते रहिए, लेकिन बिना पूरी जानकारी के निवेश करने के जोखिम से जरूर बचिए। तो आपको इस पॉडकास्ट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हिमालय न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हिमालय न्यूज़ के लिए नवीन पांडे की रिपोर्ट।